श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्री हनुमते नमः। श्री हनुमते अतुलित बलधामं हेमशैलाभ देहं धनुजवन किशानम् ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानम वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तम वातजातं नमामि। वातजातं नमामि। श्री राम जय राम जय जय राम। प्रेम से बोलिए श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाम। राम कथा शशि किरण समाना राम कथा शशि किरण समाना समतुच कोर करहि देहि पाना। संतुच कोर करहि देहि पाना। सीताराम चरण रति मोरे सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ई अनुग्रह थोरे। अनुदिन बढ़ई अनुग्रह थोरे। राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल। डूब जाओ नाम में, जितना नाम में डूबोगे उतना आपको लाभ होगा। राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल। आइए, आज बहुत दिनों के बाद आज मौका लगा है। मैं तो यही कहूंगा कि कोविड से वायरस से सभी लोग इतने तंग आ गए हैं, त्राहि त्राहि हुआ है। याद रखना, कलयुग में एक ही ऐसा देवता है कि सब कुछ कर सकता है, उसको आप पकड़े रहो। वो कौन है? बोले श्री हनुमान जी महाराज। बोले चारों जुग पर ताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। चारों युग में जिसका प्रताप है, जिसने साक्षात लक्ष्मण जी को भी मूर्छित अवस्था में भी उनको प्राण डाल दिए सजीवन बूटी से, ऐसे हमारे श्री हनुमान जी महाराज जी हैं। या जो कोविड वायरस जो फैला हुआ है, इससे लोग त्राहि त्राहि हो रहे हैं, इसका एक ही उपाय है, एक ही उपाय है, हनुमान जी को पकड़ लो और हनुमान जी से कहो, जैसे आप सजीवन बूटी ला करके लक्ष्मण जी को दिला दिए कि लायस जीवन लखन जी आए श्री रघुबीर हर सिर लाए। जैसे आप लक्ष्मण जी को सजीवन बूटी ला करके उनको दिला दिए, और जिस समय सजीवन बूटी लाने के लिए चलते हैं, आप लोग देखेंगे हनुमान बाहुक में साफ लिखा हुआ है कि द्रोण सो पहाड़ लियो खाल ही उखाड़ी कर। जैसे बच्चे गेंद को खेल खेल में उछाल देता है, वैसे हनुमान जी ऐसे विशाल पर्वत को, द्रोणाचल पर्वत को खेल खेल में उखाड़ लिया और कैसे तेजी से भागे चले जा रहे हैं। बोले द्रोणाचला नयन वर्णित भव्य भूति श्री राम लक्ष्मण सहायक चक्रवर्ती
काशिस्तु दक्षिण विराजित सौधमल्लभ श्री मारुतिर्विजयते भगवान महेशः जिमिय मोघ रघुपति कर बाना एही भांति चले हनुमाना। साक्षात हनुमान जी जा रहे हैं, लेकिन वाह, लिखने के लिए क्या सुंदर शैली है कि भगवान महेशा साक्षात भगवान शंकर जा रहे हैं। शंकर क्या है? करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम न तो हम। भगवान भूत भाव शंकर जी महाकाल है। आज महाकाल अब संजीवन बूटी लेकर के भागे चले जा रहे हैं, यानी लक्ष्मण जी को उठाना है। आज महाकाल संजीवन बूटी को लेकर के भागे चले जा रहे हैं, क्योंकि लखन लाल जी को उठाना है। इसलिए वहां भगवान महेशा लिखा। और तुरंत बैठ तब की उपाई उठ बैठे लक्ष्मण हर्षाई। हम लोग संगति को लगा देते हैं, बीच में नहीं छोड़ते हैं। इसलिए हनुमान जी को पकड़ो। हनुमान जी जैसे लखनलाल जी को सजीवन बूटी पिला करके उनको झुला सकते हैं, वैसे शायद संसार में जो त्राही त्राही मचा हुआ है, वायरस को भी सब जो तंग है, त्राही त्राही मचा हुआ है, हनुमान जी को पकड़ लो। हनुमान जी से कह दो, जैसे आपने हमको लखनलाल जी को ला करके सजीवन बूटी पिला दिया, वैसे हम लोगों को कोई ऐसी बूटी पिला दो ताकि हम लोग बिल्कुल निर्भय हो जाएं। और वो बूटी इसी के पास है, हनुमान जी के पास। साक्षात कन्याकांड में साफ लिखा हुआ है, वो बूटी ले लो हनुमान जी से। संसारामय भेषजम सुखकरम श्री जानकी जीवनम धन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सततम श्री राम नामामृतम। वो रामा नाम अमृत जो हनुमान जी के पास जो रामा नाम अमृत है, वही उनसे मांग लो और वही हनुमान जी हम सारे संसार को पिला दें, सब वायरस को से भाग जाएगा, सब छुट्टी पा जाएंगे वायरसों को से। ये हमारी पूरी गारंटी है। अगर हनुमान जी से आप राम नाम की बूटी आप ले लेंगे तो हमारा ये डंके की चोट पर करता हूँ, सारा संसार में जो त्राही त्राही मचा हुआ है, सभी लोग स्वस्थ हो जाएंगे। आइए, बहुत दिन के बाद आज मौका मिला है श्री अपने राधा कृष्ण मंदिर से बोल रहा हूँ, क्योंकि इस वायरस कोविड में तो हम जा नहीं सकते हैं बाहर में, तो इसलिए राधा कृष्ण टेम्पल से 5 बसरस रोड E15 4 से हम बोल रहा हूँ। और आइए, तो मैं मानस भास्कर प्राणायाम शुक्ला व्यास जी, और महीने के प्रथम बुधवार को 4 से 5 बोलता हूँ, आज भी बुधवार है, तो इसलिए आइए। और आज क्या है, 11 नवंबर है, और अगला हमारा प्रोग्राम होगा आपको 9 दिसंबर को 9 दिसंबर को 4 से 5, 9 दिसंबर को शाम को 4 से 5, 9 दिसंबर को शाम को 4 से 5 हम फिर आपके सेवा में उपस्थित होंगे। आइए, आज का जो प्रसंग प्रारंभ कर रहे हैं, बोले शैल राज बड़ आदर की नाम पद पखारी बर आसन दीनाम। ठीक है, पद पखारी बर आसन दीनाम। आज हिमवान के यहाँ नारद जी पहुंचते हैं और उनके चरणों को हिमवान धोते हैं और उनको सुंदर आसन पर बैठाते हैं। और देखिए संत, इसके मार्च में जब हम बोले थे, तो संत के चरण को पकड़ लो, आपका सारा काम पूरा हो जाएगा। संत सरल चित जगत हित जानि सुभाव सनेहु बाल विनय सुनि करि कृपा राम चरण रति देव। संत हृदय नवनीत समानाम कहा कबिन पर कहे न जानाम। संत के चरण को पकड़ लो, आपका उद्धार हो जाएगा। और संत इतने सरल होते हैं, वो दूसरे के दुख को देखकर दुखी हो जाते हैं। जैसे सर ऋतु का चंद्रमा ताप का हरण कर लेता है, वैसे संत जो है दूसरे के दुख को देख करके दुखी हो जाते हैं। तो संत चरण जो है,
संत के चरण को पकड़े रहो। इसीलिए बोले संत की इतनी बड़ाई की है गोस्वामी तुलसीदास जी कि पूछो नहीं। तो जैसे ही संत के चरण को पकड़ेंगे आपका उद्धार हो जाएगा। तो संत सरल चित जगत हित जानि स्वभाव सनेम, बाल विनय सुनि करि कृपा रामचरण रति देव, संत हृदय नवनीत समानाम, कहा कवि नु पर कहे न जाना। संत का हृदय मक्खन के समान होता है, और जैसे ऋतु चंद्रमा ताप का हरण कर लेता है, वैसे ही संत जो है दूसरे को दुख को देकर के पिघल जाते हैं। जैसे आप मक्खन को आप रखिए अग्नि पर, वो पिघल जाता है। संत लोग दूसरे को दुख को देकर के पिघल जाते हैं। इसलिए शैल राज बड़ आदर की नाम, पद पखारी बर आसन दीना। चरणों को पकड़ो। देखो संत का चरण, प्रभु का चरण पकड़ो। हनुमान जी प्रभु का चरण पकड़े हैं। हनुमान सम नहीं बड़ भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी, मेरी जा सुप्रीति सेवकाई, बार बार प्रभु निज मुख गाई। तो हनुमान जी जैसे प्रभु के चरणों को पकड़े हैं, वैसे आप लोग पकड़ लो। अरे वाह, मैं तो आपको कहूंगा प्रभु के चरणों में इतना चमकदार है। आहा, मैं आपको बताऊं, प्रभु के चरण को पकड़ लो। बताइए, एक सुंदर बात आपको बता दूं, मुझे ध्यान में आ गया। अरण्य कांड में लोहा लहून हो गया है। कौन? जटायु। बोले आगे परागी द्रौपदी देखा, सुमिरत राम चरण जिन रेखा। रावण ने जटायु के पंख को काट दिया है, जानकी जी को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दिया। अरे क्या बात है। एक बात ध्यान रखना, सारे संसार के लोगों को हम शिक्षा देते हैं रामायण के द्वारा कि आज आप जटायु पंछी से आप सीखिए। एक पंछी जाति हो करके क्या बात है, मतलब मर्यादा कितना सुंदर है। आप देख लीजिए, किसी स्त्री का हरण हो रहा है और उसको बचाने के लिए एक जात का पंछी अपने प्राणों की आहुति दे दिया। अपने को नहीं सोचा, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि जो जटायु है सीताराम लक्ष्मण से पहले मिल चुके हैं। बोलेगी धराज से भेंट भई, बहुविधि प्रीति बढ़ाई, गोदावरी निकट प्रभु रहे परन गृह छाई। इसीलिए गोदावरी में जटायु से भेंट हो गई है सीताराम लक्ष्मण जी से। इसलिए जटायु जानकी को पुत्री मानते हैं, इसीलिए जानकी को पुत्री मानते हैं। तो इसलिए जो है तुरंत जो है जब रावण हर करके लेके जा रहा है, तो उस समय जो है जो है तुरंत जो है जटायु ने यही बात कहा है कि पुत्री तुमन कर सिजनि त्रासा, करी हूं जातु धान कर नासा। पुत्री आप बिल्कुल निश्चिंत रहो, इस जात धान का अभी मैं नाश कर देता हूं। और आया है, बिल्कुल साफ लिखा हुआ है विजयानंद जी की टीका में, मानस राज हंस पंडित विजयानंद त्रिपाठी जी की टीका में साफ लिखा हुआ है कि जटायु जानकी को अपने कंधे पर बैठा करके घोंसले में रखाया है। अब आप कहोगे कि रावण जानकी के सामने रावण को जटायु ने चोंच से क्यों नहीं मारा? ध्यान रखना, जानकी क्या है? मां है। किसी मां के सामने किसी को मारोगे तो मां का कलेजा बड़ा मतलब पिघल जाएगा। वो मां मना कर देगी, नहीं नहीं मारना। इसलिए सब इसमें भाव छिपा हुआ है। इसीलिए जटायु जो है जानकी को अपने पंख पर अपने पीठ पर बैठा करके ले गया है, अपने घोंसले में रखाया है। और फिर जब वहां से लौटता है और तब जो है रावण को मारता है। क्योंकि जानकी क्या है? बोले जनक सुता जग जननी जानकी,
अतिशय प्रिय करुणा निदान की, ताके जुग पद कमल बनावम, जाओ सुकृपा निर्मल मति पावम। तो ऐसे जानकी के सामने जो है जटायु रावण को कैसे चोंचों चोंचों से मारता, इसीलिए नहीं मारा। पहले जानकी को अपने घोंसले में रख करके तब आया है। तब चोचन मारी बिदार सिदेई, दंड एक भई मूर्छाते। चोंचों से मार 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 करके जटायु ने रावण को बिल्कुल एकदम घायल कर दिया है, चोचन मार बिदार सिदेई। और इतने नहीं, दंड एक भरी मूर्छाते ही, एक क्षण मात्र के लिए उसको बेहोश भी कर दिया है। और जब उसकी मूर्छा टूटती है तो काल घोड़े का काढ़े सी परम कराल कृपा नाम, काटे सी पंख परा खग धरनी, सुमेरी राम की अद्भुत करनी। राम ने अपने चंद्रहास को निकाल दिया है और जो है जटायु के पंख को काट दिया है। जटायु राम 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 करते हुए नीचे आ गए। आप जटायु से क्या सीखते हैं? इसलिए किसी के कोई भी बहन बेटी बहू माँ किसी के भी इज्जत को एक पंछी से सीखिए कि पंछी ने बचा लिया। ऐसे हम लोगों को भी सब माता बहनें बेटियों बहुओं की इज्जत को बचानी चाहिए। ये सारा संसार को शिक्षा दे रहा है एक जात का पंछी से आप सीखिए। आज जटायु ने बता दिया कि कैसे 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 स्त्रियों की रक्षा कैसे की जाती है। आप जटायु से सीखिए। अब जटायु का पंख कट गया है, लोहा लहून हो गया है। एक बात ध्यान रखना, जो अधमरा हो गया हो, लोहा लहून हो गया हो, लेकिन फिर भी प्रभु के चरणों के रेखाओं का चिंतन कर रहा है, ये कितनी ऊंची बात है। बोले आगे परागी धपति देखा, सुमिरत राम चरण चरण जिन रेखा। वहां रेखा शब्द है, यानी आप किसी का पंख कट जाए और वो लोहा लहून हो जाए तो बस उसके मुंह से न राम निकलेगा, आह आह आह। और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर सुमित राम राम राम, हाय हाय नहीं कर रहा है, राम 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 राम। तो सुमित राम का तो जप कर रहा है, क्योंकि अभी मैंने आपसे बताया कि नाम को पकड़ लो आपका काम हो जाएगा। कहूं कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। राम नाम में वो ताकत है कि स्वयं भगवान श्री रामचंद्र जी भी नाम की बड़ाई नहीं कर सकते हैं। चारों जो है माता कौशल्या जो है हनुमान जी की माँ कौशल्या, राम जी की माँ कौशल्या, अगस्त जी की धर्म पत्नी लोपामुद्रा और हनुमान जी की माता अंजना जी, तीनों माताएं बैठी थी, आपस में विचार विमर्श कर रही थी। तो राम जी की माँ ने कहा मेरा बेटा बड़ा है कि रावण को मार दिया। तब तक जो है अगस्त जी की धर्म पत्नी लोपामुद्रा कहती नहीं, हमारे पत्नी बड़े हैं। तीन ही आचमन में समुद्र तो गए, रामायण नमः, रामचंद्राय नमः, रामभद्राय नमः, वो बड़े हैं। और तब तक हनुमान जी की माता जी ने कहा, हनुमान जी की माता अन्ना जी ने कहा हमारा पुत्र बड़ा है, समुद्र को लाग गया। प्रभु मुद्रिका बेली मुख माहिम, जल दिलांघी गए अचरज नाहि। मेरा बेटा बड़ा है, समुद्र को लाग गया, लेकिन कौन किससे बड़ा है? राम जी की माँ कौशल्या कह रही हमारा बेटा बड़ा है, अगस्त जी की धर्म पत्नी लोपामुद्रा कह रही हमारे पतिदेव बड़े हैं, हनुमान जी की माँ अन्ना कह रही हमारा बेटा बड़ा है। कौन किससे बड़ा है यह निर्णय नहीं हो सका। माँ कौशल्या उदास बैठी हुई है। राम जी सायंकाल पहुंचते हैं माँ के पास। जो ही माँ के पास श्री राम जी पहुंचते हैं, श्री राम ने पूछा माँ आप उदास क्यों बैठे हैं? आप उदास क्यों बैठे माँ, क्या कारण है? माँ ने कहा बेटा मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दो, तुम बड़े हो कि अगस्त जी बड़े हैं कि हनुमान जी बड़े हैं? राम जी ने कहा माँ बस इतने के लिए आप उदास हो गई हैं ना? एक बिल्कुल कोई उदास का कारण नहीं है। अरे न हम बड़े हैं, न अगस्त जी बड़े हैं, न हनुमान जी बड़े हैं,
बड़ा है तो हमारा नाम बड़ा है, इसलिए कहो कहाँ लगी नाम बढ़ाई, राम न सकई नाम गुण गाई। इसीलिए कहा गया है कि राम नाम की महिमा का बखान स्वयं भगवान श्री रामचंद्र जी अपने मुखारबिंद से नहीं वर्णन कर सकते हैं। आज लोहा लोहन में पड़ा हुआ आज जात का पंछी गिरा है भूमि पर, लेकिन हाय हाय नहीं कर रहा है राम राम, और राम नाम करते हुए क्या और कर रहा है, क्या बोलो सुमिरत राम। आगे की चौपाई वो स्वामी जी ने पुष्टि किया, सुमिरत राम चरण जिन रेखा, भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में जो रेखाएं हैं उसका अर्पण कर रहा है। अब देखिए कितनी आश्चर्य की बात है, आपका पंख कट गया, लोहा लोहन हो गए हैं, लेकिन नहीं, हाय नहीं करके राम कर रहे हैं। और भगवान के चरणों में जितने चिन्ह है, 24 चिन्ह भगवान श्री रामचंद्र जी के दाहिने में है और 24 चिन्ह राम जी के बाएं में है, कुल 48 चिन्ह है। लेकिन ध्यान रखना, बड़े मजे की बात, ध्यान भाव आ गया कि जो राम जी के दाहिने में जो 24 चिन्ह है, वो जानकी के बाएं में, आहा, जानकी किशोरी जी के बाएं चरणों में 24 चिन्ह है, और जो राम जी के बाएं में 24 चिन्ह है, वो जानकी के दाहिने में चरण चिन्ह है 24, 48। उस 48, अच्छा एक बात ध्यान रखना, किसी ने पूछा कि जानकी जी से पूछा, आप अशोक वाटिका में बैठ करके जो चिंतन कर रही थी, बोले जय बेदी का पट कुरंग संग, धाई चले श्री राम, सो छवि सीता राखी उड़ो, रटती रहती हरि नाम। जैसे मृगा को मारने के लिए राम जी दौड़े हैं, तो दौड़ते समय ऑटोमेटिक ये जो चरण का जो तलवा है, जो पीछा तलवा है वो दिखाई पड़ता है, बिल्कुल एकदम ऑटोमेटिक है। दौड़ते समय अपने आप कोई भी दौड़ेगा तो उसका पिछला तलवा दिखाई पड़ेगा। तो जब राम दौड़े हैं तो राम जी का जो है चरण का जो पिछला तलवा है वही जानकी जी अपने हृदय में रख करके रटन कर रही। यही बेदी कपट कुरंग संग, धाई चले श्री राम, सो छवि सीता राखी पुर, तो रटती रहती हरि नाम। नाम जप रही श्री राम श्री राम श्री राम। तब किसी ने पूछा कि राम नाम तो जप रही हैं, और तो लेकिन जब जय विष कपट कुरंग संग, धाई चले श्री राम, सो छवि सीता राखी पुर, रटती रहती हरि नाम। नाम जप रही हैं। तो अब जानकी से पूछा जाए, जानकी मैया जो राम जी के दाहिने चरण में जो 24 चिन्ह है, वो आपके बाएं चरण में 24 चिन्ह है, तो जो राम जी के दाहिने चरण में 24 चिन्ह है, जानकी से किसी ने पूछा, मैया क्या कर रही हैं, आपके पास तो स्वयं राम जी का चरण चिन्ह है। बोले कैसे? बोले राम जी के जो दाहिने में चरण चिन्ह है 24, और वही 24 चिन्ह आपके बाएं चरणों में 24 चिन्ह है, तो उसका ध्यान कर लो। बोले वो तो हम ध्यान तो करेंगे ही, वो ध्यान करते ही हैं, पर जो वो दौड़े हैं उसका हम रस ले रहे हैं, अलग से रस ले रहे हैं उसका। तो इसलिए उसका रसपान करने के लिए, उसका रसपान करने के लिए। अच्छा हाँ, अभी ब्रेक का टाइम हो गया है, फिर हम आपको ब्रेक के बाद मिलते हैं। जय श्री राम। We're always little on price, so we can save you 35% on this like-for-like shop at Tesco. Save on big brands like these. Bag these dinner winners and treat the family with these festive favourites. We reckon that's savings and smiles all round. Now that's big on quality and always little on price. Freshly ground Arabica beans, organic milk, a white coffee, just 99p. Unbelievable.
Listen up, UK. It's time to show local business some love. You can, everyone can. Just leave a Google review. Local is about the places that make your area what it is. The places that might have had it tough, but are coming back swinging. So give a shout out to local service, local resilience, and that local flavour, because Google reviews do wonders for places like this. Support local businesses you love with a little help from Google. The flicks, the taps, the switches, they all make life easier. Now your NHS repeat prescription is just a tap away too. With the Co-op Health app, you can securely order your prescription online and have it delivered direct to your home. We'll notify you when your order has been approved by your GP and when it's on its way. Delivery is free and no extra cost to the NHS. Register online today or download the Co-op Health app. Co-op, it's what we do. Beagle wants a little word of all you mums and dads out there. He says we all insure our homes, our cars, our phones even. But we don't think about life insurance. It's barking mad. Beagle Street could give you 200 grand's worth of cover for less than the price of a family-sized pizza. Buy life insurance with Beagle Street and you could get a gift card worth up to 100 quid with your policy. Call 0800 247 247 or go to beaglestreet.com. I'm not confused, but he's about to be. This coupon isn't valid. Only on a Wednesday. Okay. This one's only for millennials. Really? Hashtag small print, Right. not without chin. I'm not confused. I'm confused.com. Free really means free with confused.com rewards. Who are we if we allow our oldest friends to suffer and die? If we let our forests be cut down and destroyed? Who are we? It's time to decide. We could be the generation that lost it all, or we can be the ones that chose to fight. Please call the number on screen or search WWF Join Us to become a WWF member and join the fight to save our world. I can't believe you're finally mine. The new iPhone 12 Pro with 5G. You're just so beautiful. Those edges, that camera. And it comes with a full works plan from EE. 24 months of Apple Music, Apple TV Plus, and Apple Arcade. And now 24 months of BT Sport, too. All this on the UK's #1 5G network. Don't get iPhone envy. Get the iPhone 12 Pro today with a full works plan only on EE. Order online or over the phone. The December draws are coming to town with a prize pot of £22 million. And Postcode Millions is bringing even more cheer. Win a share of 4.1 million this year. Join in and every single day there's a chance of winning 50k. You have until midnight on the 19th of November to enter your postcode in the draws for December. Who knows, your Christmas could begin with a fantastic postcode lottery win. We're always little on price, so we can save you 35% on this like-for-like shop at Tesco. Save on big brands like these. Bag these dinner winners and treat the family with these festive favourites. We reckon that's savings and smiles all round. Now that's big on quality and always little on price. Freshly ground Arabica beans, organic milk, a white coffee, just 99p. Unbelievable. This year, we've all learned to adapt. Me, you, everyone. Local businesses too. Now, I like my cup of tea to go. Local businesses have been there for us. It's time we return the favour. It's proper easy. Just go online and leave a Google review. So share some love for local treasures, local favourites and local pride. Because Google reviews help local businesses stay strong. Support local businesses you love with a little help from Google. The December draws are coming to town with a prize pot of £22 million. And Postcode Millions is bringing even more cheer. Win a share of 4.1 million this year. Join in and every single day there's a chance of winning 50k. You have until midnight on the 19th of November
to enter your postcode in the draws for December. Who knows, your Christmas could begin with a fantastic postcode lottery win. Beagle wants a little word of all you mums and dads out there. He says we all insure our homes, our cars, our phones even. But we don't think about life insurance. It's barking mad. Beagle Street could give you 200 grand's worth of cover for less than the price of a family-sized pizza. Buy life insurance with Beagle Street, and you could get a gift card worth up to 100 quid with your policy. Call 0800 247 247 or go to beaglestreet.com. Every generation knows how to help the next generation survive. The knowledge, love, and care is vital to the survival of the next. We are the first generation to know that we are destroying our planet and could be the last that can save it. Become a WWF member and help protect our planet for the next generation. Call 0800 038 0912 or search WWF Join Us. The flicks, the taps, the switches, they all make life easier. Now your NHS repeat prescription is just a tap away too. With the Co-op Health app, you can securely order your prescription online and have it delivered direct to your home. We'll notify you when your order has been approved by your GP and when it's on its way. Delivery is free and no extra cost to the NHS. Register online today or download the Co-op Health app. Co-op, it's what we do. I'm not confused, but he's about to be. This coupon isn't valid. Only on a Wednesday. Okay. This one's only for millennials. Really? Hashtag small print, not without chin. I'm not confused. I'm confused.com. Free really means free with confused.com rewards. I can't believe you're finally mine. The new iPhone 12 Pro with 5G. You're just so beautiful. Those edges, that camera. And it comes with a full works plan from EE. 24 months of Apple Music, Apple TV Plus, and Apple Arcade. And now 24 months of BT Sport, too. All this on the UK's #1 5G network. Don't get iPhone envy. Get the iPhone 12 Pro today with a full works plan, only on EE. Order online or over the phone. श्याम रामचंद्र महाराज की जय। अभी आपको सामने इसके ब्रेक से पहले आपको जब हम ब्रेक जहाँ लिए हैं वहीं से फिर हम शुरू कर रहे हैं। तो आइए, तो ब्रेक से पहले जो आपको बता रहा था कि लोहालुहुन होने के बाद भी उस जटायु पंछी से आप पूछिए, लोहालुहुन होने के बाद भी क्या कर रहा है। बोले सुमिरत राम चरण जिन रेखा, आगे परागीत पति देखा। सुमिरत राम चरण जिन रेखा, लोहालुहुन होने के बाद भी क्या कर रहा है, राम जी का सुमरन कर रहा है। श्री राम श्री राम श्री राम। और सुमिरत राम चरण जिन रेखा, रेखा शब्द है यानी ठाकुर जी के 48 चिन्हों का वो ध्यान कर रहा है। अब बताइए, जब जात का पंछी हो करके लोहालुहुन होने के बाद भी राम राम जप रहा है और प्रभु के 48 चिन्हों का ध्यान कर रहा है, अगर हम मानो अगर प्रभु के चरणों का चिन्ह का स्मरण न करें तो धिक्कार है हम लोगों को, धिक्कार है। कोशिश करो, कोशिश, डूब जाओ, प्रभु के चरणों को पकड़ो, बिल्कुल उनके चरणों में जो 48 चिन्ह है उनका हमेशा ध्यान रखो, हमेशा हमेशा। क्यों? जैसे जटायु पंछी सुमत राम चरण जिन रेखा है, वैसे ही एक बात ध्यान रखना, कितने कितने आप लोगों को सुंदर सुंदर आपको पात्र मिलेंगे। अभी तो जटायु आपको मिला कि सुमत राम चरण जिन रेखा ऐसे स्थिति में। दूसरा क्या है, एक जात का पंछी और दूसरा एक पत्थर हो करके
जो प्रभु के चरणों के रज को की चाहना करे। एक बात ध्यान रखना, हम लोग मानव होकर के प्रभु के चरणों की धूली को नहीं चाहते हैं, प्रभु के चरणों को नहीं चाहते, धिक्कार है। मानव होकर के प्रभु के चरणों की चाहना न करें, धिक्कार है। देखो उनके चरणों को पकड़ो, उनके चरणों को पकड़ने में सब कुछ उसमें है, सारा संसार उनके चरण पकड़ो। मैं तो यही कहूंगा कि जात का पंथी से शिक्षा लिया, अब एक पत्थर हो करके कि प्रभु के चरणों के धूलि की चाहना करे। गौतम नारी साप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा सिंधु रघुबीर। चरण कमल रज चाहती, वहां पर क्या है, बोले कृपा करहु रघुबीर। गौतम नारी श्राप बस उबल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुबीर। ये किसने कहा? बोले विश्वामित्र जी कहे, विश्वामित्र जी बोले चले जात मुनि दीन दिखाई, सुनि ताड़ु का क्रोध करिधाई। जब विश्वामित्र जी राम जी को, लखनलाल जी को लेकर के अपने जगह की रक्षा करने लेके जाते हैं, तो रास्ते में अहिल्या मिलती है, अहिल्या मिलती है रास्ते में। तो अब वो जो अहिल्या पत्थर होकर के प्रभु के चरणों की चाहना कर रही है, तो वही मैं बताया आपसे, 25 से 40 नंबर 1, नंबर 2, जो पत्थर होकर के प्रभु के चरणों की चाहना करे, प्रभु के चरणों की धूलि की चाहना करे, उससे आप सीखिए। आप गौतम नारी श्राप। एक बात ध्यान रखना, श्राप भी कभी कभी बहुत सुंदर हो जाता है। जैसे श्राप दिया गौतम ने अहिल्या को, तो श्राप भी आशीर्वाद के रूप में हुआ कि पत्थर होने के बाद प्रभु के चरणों का दर्शन हुआ, उनकी धूलि का दर्शन हुआ था, वो धूलि हमारे शरीर में लगा। तो कभी कभी श्राप भी जो है आशीर्वाद के रूप में हो जाता है। ध्यान रखना, ये मत सोचना कि श्राप जो है कहीं विफल हो जाता है। कभी कभी श्राप जो है आशीर्वाद का रूप धारण कर लेता है। आज जो है गौतम ने श्राप दिया, बिल्कुल ठीक किया। गौतम ऋषि अगर श्राप नहीं देते तो आज अहिल्या को प्रभु दर्शन नहीं देते, उनका चरण रज नहीं मिलता अहिल्या को, तो चरण कमल रज चाहती। पत्थर होकर के जो प्रभु के चरणों की चाहना करे, हम लोग मानव होकर के प्रभु के चरणों की चाहना न करते हैं, तो धिक्कार है हम लोग। आज पत्थर हो गई, लेकिन प्रभु के चरणों की चाहना गई नहीं और समझ गई। अहिल्या भी जानती है कि प्रभु ऐसे नहीं है। प्रभु वो है कि जो चेतन कर जड़ करई, जड़ई करई चैतन्य, अस समर्थ रघुनायक, भजहि जीवते धन्य। अहिल्या समझ गई, अहिल्या समझ गई कि जो चेतन को जड़ कर दे, जड़ को जो चेतन कर दे। ध्यान रखना, ये वही प्रभु है, ये वही प्रभु है कि जो उस वाटिका में भी वही हालत होगी इनकी। उस वाटिका में भी जब फूल तोड़ने के लिए जाएंगे, ध्यान रखना, वहां सारे गेंदा गुलाब, गेंदा जूही, चंपा, चमेली, ये सब समझ गए हैं जो मेरे पुरुष वाटिका में पधारे हुए हैं, वो मामूली नहीं है। जो चेतन कर जड़ करई, जड़ई करई चैतन्य, अस समर्थ रघुनायक, भजहि जीवते धन्य। जो चेतन को जड़ कर दे, जड़ को चेतन कर दे, वो सौभाग्य से मेरे यहाँ पुष्प वाटिका में पधारा हुआ है। जब जूही, चंपा, चमेली, गेंदा, गुलाब, एक बात बहुत सुंदर लग रहा है हमको कि जब पहुंचे हैं, एक देखो, एक तो ऐसा है कि चेतन को जड़ कर दे, जड़ को चेतन कर दे,
और अपने स्वरूप की सुंदरता से माली को मोहित कर दे, ये दोनों जिसके पास है, क्या बात है। माली तो देख करके दंग रह गया। माली ने कहा कि प्रभु आप इतने सुंदर लग रहे हैं। अरे बोले क्या बात है, आप आज्ञा दीजिए हम तोड़ के लाते हैं। बोल नहीं, आप इतने कोमल हैं, आपके हाथों में चुभ जाएंगे खाते। नहीं नहीं, वो तो वाटिका से चून चून लाऊं फूल। माली दंग रह गया। जिसकी सुंदरता इतनी सुंदर हो, जो चेतन से जड़ कर दे, जड़ से चेतन कर दे, वो हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी हैं। ये दोनों विशेषता उनके में है, क्या बात है। आज माली देख करके दंग रह गया। एक हरिजन लता कवि हुए हैं, जब प्रभु को देखते हैं तो बिल्कुल प्रभु को देख करके एकदम माली दंग रह गया। कहता है क्या बात है, आप हम मुझे आज्ञा दीजिए। आंखें पुतली बरुनी आंसुआ ये सब आपस में होड़ कर देते हैं। प्रभु की सुंदरता को हम देखेंगे, हम देखेंगे, हम देखेंगे। तो रघुनाथ बिलो के लिए जब ते तब देह न गेह संभार न दे, धरि धीरज बोली उठी बरुनी, पद नीरज के रज झारन दे। पुतली कहे मार्ग ते हति जा, आंसुआ कहे पाय पखारन दे। पल के कहे मुदल राघव को, पल के कहे मुदल राघव को, आँखिया कहे और निहारन दे, आँखिया कहे और निहारन दे। आपस में होड़ कर देते हैं। रघुनाथ बिलो के लिए जब तब देह के संभालते, तब धीरज बोल उठी बरुनी। बरुनी ने कहा नहीं, प्रभु के चरण रज को मैं झाड़ूंगी। तो पुतली कहे मार्ग ते हट जा, पुतली ने कहा तुम मेरे मार्ग से हट जाओ। तो आंसुआ कहे पाए पखारन दे, आंसुआ कहती नहीं नहीं मैं तो प्रभु के चरणों को धोऊंगी। आंसुआ कहे पाए पखारन दे, पलके कहे मूल्य राघव को, पलके कहे कि मैं तो राघव को मूल लूंगी। अखिया कहे और निहार। अरे जो इनके स्वरूप को देख ले, चाहे रामा अवतार में देख ले, चाहे कृष्णा अवतार में देख ले, या क्या बात है, गजब की बात है। एक सखी ने तो कह दिया कि मोर पखासी रे ऊपर राखी, गुंज की माल गरे पहिनोगी, ओढ़ी पीतंबर ले लो खुटी, बन गोधन भारी न संग फिरोंगी। अरे भावत तो ही कहा रस खान, सो तेरे कहे सब सांग भरोंगी। अरे या मुरली मुरली धर की, अधरान धरो अधरान धरोंगी। इसलिए एरी सुमन, फिर वहीं आगे माली के पास, एरी सुमन तेरी पाकुड़ी, मेरे प्यारे को गड़ न जाए। एरी सुमन तेरी पाकुड़ी, मेरे प्यारे को गड़ न जाए। बोले आज सुमन निज करन उतारत, आज सुमन निज करन उतारत। अंगुली नवल नवेली री, कहीं छाले न पड़ जाए। अरे उजकी पकड़े द्रुम डारिन, उजकी पकड़े द्रुम डारिन। अरे नरमी कलैया सजीली री, कहीं रगड़ न जाए। नरमी कलैया सजीली री, कहीं रगड़ न जाए। बोले हरिजन लता कपोलन पर सत, हरिजन लता कपोलन पर सत। अरे तहायल के अलबेली री, कहीं लड़ न जाए। एरी सुमन तेरी पाकुड़ी, एरी सुमन तेरी पाकुड़ी, मेरे प्यारे को गड़ न जाए। आज सुमन निज करन उतारत, अंगुली नवल नवेली री, कहीं छाले न पड़ जाए। माली कहता है आप जो है ऊंचे ऊंचे फूलों को ले जाएंगे, आपके यहाँ कलैया मरण हो जाएगा, आपकी उंगली में चुभ जाएंगे, छाले पड़ जाएंगे। क्या सुंदर कवि का भाव है।
यानी प्रभु का स्वरूप कितना सुंदर है ये देखो। माली एकदम दंग रह गया। मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि जड़ जो चेतन कर जड़ करई, जड़ई करई चैतन्य, असु समरथ रघुनायक भजई जीव ते धन। जो चेतन को जड़ कर दे, जड़ को जो चेतन कर दे। आज पुष्पवाटिका में क्या हुआ? जूही, चंपा, चमेली, गेंदा, गुलाब, जिसके पास हमारे प्रभु जा रहे हैं, जूही के पास जा रहे हैं, चमेली के पास जा रहे हैं, गेंदा के पास जा रहे हैं, तो गुलाब के पास जा रहे हैं, सब अपने अपने ऊपर से प्रभु के हाथ में दे रही हैं। आप ध्यान रखना, गोस्वामी ने क्या सम्मान लिखा है? बोले चहु देसी चीतई और पूछी मालीगन, और लगे लेन दल फूल मुझे तो मन। लगे लेन शब्द है, तोड़ना शब्द नहीं। तोड़े तब थे अरण्य कांड में जब जानकी का श्रृंगार किए हैं कि एक बार चुनी कुसुम सुआए। चुनी, वहां चुनी शब्द है, लेन शब्द नहीं है। एक बार चुनी कुसुम सुआए और निज कर भूषण राम बनाए। उसी तही पैरा ये प्रभु सादर, और बैठे फटिक शिला पर सुंदर। वहां तुनि शब्द है, वहां लेना नहीं है। और यहाँ क्या है? लगे लेन दल फूल मुदित मन, यहाँ ले रहे। तो जूही, चंपा, चमेली, गेंदा, गेंदा, गुलाब, सभी लोग सोच रहे हैं कि अगर यह प्रभु ने हाथ लगा दिया तो हम लोग जड़ से चेतन हो जाएंगे, शायद संसार से फूल का नाम मिट जाएगा। इसीलिए लगे लेन। जूही भी प्रभु के हाथ में दे रही हैं, चंपा, चमेली, गेंदा, गुलाब, सब उनके हाथ में फूल दे रहे हैं। यानी प्रभु सुंदरता में आगे हैं और जड़ चेतन करने में भी आगे हैं। इसीलिए एक सुंदर कवि ने भी लिख दिया, क्या सुंदर इनका स्वरूप है कवितावली में कि बार दंत की पंगति कुंद कली, अधराधर पल्लव खोलन की, चपला चमके घन बीज जगे, छवि मोती न माल अमोलन की, घुघुरारी लटे लट के मुख ऊपर, कुंडल लोल कपोलन की, नेव छावरी प्राण करे तुलसी, नेव छावरी प्राण करे तुलसी, बलि जाऊं लला इन बोलन की। तो इसलिए जो है प्रभु जो है कितने सुंदर हैं, सुंदर भी हैं और चेतन को जड़ कर देते हैं, जड़ को चेतन कर देते हैं। तो आज अहिल्या जड़ हो करके, आज पत्थर हो करके, क्या बात है, आज जो है पत्थर हो करके, जड़ हो करके, अहिल्या जड़ हो करके, पत्थर हो करके जो है प्रभु के चरणों के रज की चाहना करे। एक बात ध्यान रखना कि जो जड़ हो करके, जो पत्थर हो करके जो है प्रभु के चरणों की चाहना करे, और हम लोग मानव हो करके प्रभु के चरणों की चाहना नहीं करते हैं, धिक्कार है। तो गौतम नारी साप बस, उबल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, और कृपा करहु रघुवीर। इनको रज, चरण कमल रज चाहती, रज चाहिए हमको और कुछ नहीं चाहिए, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। ये गौतम की स्त्री अहिल्या है, आपके चरणों की रज चाहती है, कृपा करो। क्योंकि कोमल चित अति दीन दयाला, कारण बिनु रघुनाथ कृपाला। गीत अभी आप गीत का सुन रहे ना, तो गीत आदम खर आदि सुभोगी, गति दीनी जो जाचत जोगी। जो मांसाहारी गीत, बच्चा खाने वाला भी उनको भी गति दे दिया। प्रभु कितने दयालु हैं, कृपालु हैं। गोस्वामी ने विनय पत्रिका में साफ लिख दिया कि ऐसो को
उदार जग माहिं ऐसो को उदार जग माहिं बिनु सेवा जो द्रव्य दीन पर राम सरिस को नाही। और जोग तिजोग विराग जतन करी नहीं पावत मुनि जानी। सो गति दई गीत शबरी कम प्रभु न बहुत जिय जानी। और जो संपत्ति 10 शीस अर्पि करी रावण शिव पैलिंग। और सोई संपदा विभीषण कहयति सकुच सहित हरि दीनी। और तुलसीदास सब भांति सकल सुख जो चाहसि मन मेरो। तो भजु राम काम सब पूरन करहि कृपा निधि तेरो। ऐसो को उदार जग माहिं। गोस्वामी जी रामायण में लिखते हैं उमा राम समहित जग माहिं गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाहि। तो चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। गौतम कहते अहिल्या ये आपके चरण कमल के रज चाहती है, इनको दे दीजिए, कृपा कर दिए। पहले तो गोस्वामी जी ने कह दिया साहब ना 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 ना, एक गौतम की स्त्री अहिल्या ना ना ना। गोस्वामी ने जब आज्ञा दिया, गुरु गोस्वामी ने जब आज्ञा दिया है राम जी को कि बेटा राम अहिल्या का उद्धार करो, तो राम जी ने कहा गुरुदेव कहाँ वो ऋषि पत्नी अहिल्या है, कहाँ मैं क्षत्रिय हूं। और इसकी जो भाई बोले हम क्षत्रिय मृग आह्वान करें तुमसे खल मृग खोजत फिरहीं। और क्षत्रिय का क्या परिचय दिया है हनुमान जी से कि संध्या कांड में बोले कौशलेश दशरथ के जाए और हम पितु बचन मानि बन आए। और राम नाम लक्ष्मण दो भाई और संग नारी सुकुमारी सुहाई। हुआ का बोले यहाँ हरि निशिचर वैदेही, यहाँ हरि निशिचर वैदेही। हमको खोज रहे, जानकी की खोज रहे कहाँ है। यहाँ हरि निशिचर वैदेही, यहाँ पर हमारी दैदेही हरण कर ली गई, हम उनको खोजते हैं। क्षत्रिय का परिचय दिया है वहां। इसलिए राम जी ने कहा कि गुरुदेव कहाँ हम क्षत्रिय हैं, कहाँ ऋषि पत्नी अहिल्या, कैसे हम कैसे इनको अपने चरण से स्पर्श करें। क्या बात है, बड़ा सुंदर भाव है। आप ज्ञान जी टीका जी देखें, बड़े बड़े महापुरुष देखें, बड़े बड़े पुराणों में जाएं, भगवान श्री रामचंद्र जी ने चरण से स्पर्श नहीं किया है अहिल्या को ना। अहिल्या के जहां पत्थर बनी है, अहिल्या के ठीक सामने अपने चरणों को रख देते हैं। चरणों नीचे पत्थर है तो अहिल्या बनी हुई है पत्थर के रूप में, और ठीक उसी के ऊपर में अपने चरण को ऐसे चरणों को कर दिया है। और वहां से एक धूली नीचे गिरी। गोस्वामी जी का शब्द है कि पार्षद पद पावन शोकन सावन प्रगट भई तप पुंज सही। जरा सा एक उसमें से एक धूली गिरी, प्रगट हो गई। उन्हीं साप जो दीनाम अति भल की नाम परम अनुग्रह में मानाम। तो धूली के लगते ही क्या बढ़िया सुंदर दिव्य रूप धारण करके प्रकट हो गई।
और प्रभु से प्रार्थना करती है। और अब सन्निकट मेरा समय है 2 मिनट है, तो समय सन्निकट है, तो इसलिए धूली की जो चर्चा है शेष आगे 9 दिसंबर को 4 से 5 आपकी सेवा में प्रस्तुत होगा। लेकिन हाँ, क्या इसकी पुष्टि कर दें कि चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। जैसे अहिल्या प्रभु के चरण रज को चाहती है, वैसे हमारे श्री भरत जी भी प्रभु के चरण के रज को चाहते हैं। बोले हर कहीं नेर की राम पद अंका, मानहु पार सुपाय रंका। रज सिर धरि नैन नीलावें, रघुबर मिलन सरि सुसुख पावें। आगे की चर्चा हम फिर 9 दिसंबर को शाम को 4 से 5 आपकी सेवा में उपस्थित होऊंगा। जय श्री राम।